मुझे यकीन है कि आपने खबर सुनी होगी। एक ऐसी जगह है जहां असली ज्ञान रहता है। इसे द ज्ञान वॉल्ट कहते हैं और आप इसे हमारे साथ खोलने वाले हैं। हर दिन हम आपके लिए यूनिक फैक्ट्स और प्रैक्टिकल विजडम लाने के लिए गहराई से रिसर्च करते हैं, सीधे हमारे वॉल्ट से आपकी लाइफ तक। सब्सक्राइब करें और हमारी जर्नी में शामिल हों, क्योंकि दी ज्ञान वॉल्ट में नॉलेज ही पावर है और यह आपकी है। चलो शुरू करते हैं। आपने कभी एक सिंपल वायर पर ध्यान दिया है? यह हर जगह है, पोल्स से लटकता हुआ, दीवारों में छिपा हुआ, हमारे डिवाइसेस को चार्ज करता हुआ। लेकिन यह वायर सिर्फ मेटल से ज्यादा है। यह वह धागा है जो हमारी दुनिया को जोड़ता है, स्टोरीज, आइडियाज और सपनों को कॉन्टिनेंट्स के पार ले जाता है। बिना वायर्स की दुनिया की कल्पना करें। मैसेजेस को पहुंचने में हफ्तों लगते, रातें सिर्फ आग से रोशन होती और कोई इंस्टेंट कनेक्शन नहीं होता। उस दुनिया से हमारी दुनिया तक का सफर क्यूरियोसिटी और कनेक्ट करने की इंसानी ख्वाहिश की कहानी है। वायर एक साइलेंट हीरो है जो इंस्टेंट कम्युनिकेशन के इम्पॉसिबल सपने को रियलिटी में बदल देता है। आइए इस धागे को पकड़ें और टाइम में पीछे चलें, उन लोगों से मिलने जिन्होंने मेटल के एक सिंपल पीस में पोटेंशियल देखा। उनके जीनियस की स्पार्क्स ने एक रेवोल्यूशन को जन्म दिया। यह सब एक छोटे से वायर से शुरू हुआ, वह अनसीन हीरो जो हमारी दुनिया को एक साथ बांधे हुए है। हमारी कहानी एक स्पार्क से शुरू होती है, एक ऐसी फोर्स जिसे प्राचीन ग्रीक एम्बर के बाद इलेक्ट्रॉन कहते थे। सदियों तक इलेक्ट्रिसिटी एक मिस्टीरियस पार्टी ट्रिक थी, एक क्षणिक क्यूरियोसिटी। 1600 के दशक में विलियम गिलबर्ट ने इस फोर्स का स्टडी किया। यह खोजा कि कई मटेरियल्स को इलेक्ट्रीफाइड किया जा सकता है और इलेक्ट्रिक्स शब्द गढ़ा। गिलबर्ट के काम ने अर्थ को एक विशाल मैग्नेट के रूप में दिखाया और दूसरों को एक्सपेरिमेंट करने के लिए इंस्पायर किया। साइंटिस्ट्स ने स्टैटिक चार्जेस जनरेट करने के लिए मशीनें बनाई, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी अभी भी वाइल्ड और अनअटेम्प्ड थी, एक मोमेंटरी फ्लैश, न कि एक स्टेबल फ्लो। कॉपर और आयरन जैसे मेटल्स जाने जाते थे, लेकिन किसी को यह रियलाइज नहीं हुआ कि वे इस एनर्जी को चैनल कर सकते हैं। क्रूशियल कनेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी के लिए मेटल को एक वेसल के रूप में यूज करना अभी तक नहीं बना था। स्टेज सेट था, एक्टर्स तैयार थे, किसी ऐसे व्यक्ति का इंतजार कर रहे थे जो वायर में लाइटनिंग डाल सके। दुनिया एक नए तरह के मैजिक के कगार पर थी। अलेक्जेंड्रो वोल्टा आए, जिन्होंने 1800 में पहली बैटरी बनाई। इलेक्ट्रिसिटी का एक स्थिर कंट्रोलेबल फ्लो। अचानक इलेक्ट्रिसिटी को हार्नेस किया जा सकता था, एक्सपेरिमेंट किया जा सकता था और वायर्स के माध्यम से भेजा जा सकता था। साइंटिस्ट्स ने खोजा कि वायर के माध्यम से करंट हीट पैदा कर सकता है, पानी को अलग कर सकता है और सबसे इंपॉर्टेंट मैग्नेटिज्म जनरेट कर सकता है। सैमुअल मोर्स ने पोटेंशियल देखा, लंबी वायर्स पर सिग्नल भेजने के लिए इलेक्ट्रिक करंट का उपयोग करें। मोर्स कोड का जन्म हुआ, डॉट्स और डैश इलेक्ट्रिसिटी की स्पीड से यात्रा करते हुए। 1844 में पहला टेलीग्राफ मैसेज वॉशिंगटन डीसी से बाल्टीमोर तक जिप किया गया। व्हाट हैथ गॉड रॉट। पहली बार मैसेजेस घोड़ों और जहाजों से आगे निकल गए। छोटे से वायर ने दुनिया को छोटा कर दिया था। इंस्टेंट कम्युनिकेशन अब रियलिटी था। टेलीग्राफ का युग शुरू हो गया था। टेलीग्राफ ने कॉन्टिनेंट्स को जोड़ा, लेकिन अटलांटिक ओशन एक बैरियर बना रहा। साइरस फील्ड ने ओशन फ्लोवर के पार एक वायर बिछाने का सपना देखा, एक ऐसा आइडिया जिसे कई लोग पागलपन कहते थे। शुरुआती कोशिशें फेल हो गईं, लेकिन फील्ड लगे रहे। 1868 में 2 जहाज मिड अटलांटिक में मिले, केबल को जोड़ा और इसे गहरे में खोल दिया। क्वीन विक्टोरिया का प्रेसिडेंट बुकानन को मैसेज 17 घंटे में पहुंचा, लेकिन इसने ओशन को पार कर लिया। दुनिया ने सेलिब्रेट किया, वायर ने समुद्र को जीत लिया था। पहला केबल जल्द ही फेल हो गया, लेकिन फील्ड ने हार नहीं मानी। 1866 में एक मजबूत केबल बिछाई गई, जिससे एक स्टेबल परमानेंट लिंक बना। कॉन्टिनेंट्स अब सचमुच जुड़े हुए थे। इंफॉर्मेशन पल भर में दुनिया भर में घूम सकती थी। दुनिया कभी एक जैसी नहीं रहेगी।
हर जगह टेलीग्राफ वायर्स के साथ अगली चुनौती घरों में इलेक्ट्रिसिटी लाना था। थॉमस एडिसन ने पहला पावर ग्रिड बनाया, न्यूयॉर्क को डायरेक्ट करंट से रोशन किया। वायर्स अब सिर्फ मैसेजेस ही नहीं बल्कि पावर भी ले जाते थे, अंधेरे को दूर करते और शहरों को फ्यूल देते थे। लेकिन एडिसन का सिस्टम पावर को दूर तक नहीं भेज सकता था। निकोलस टेस्ला का अल्टरनेटिंग करंट ने सब कुछ बदल दिया। पावर लंबी दूरी तक एफिशिएंटली यात्रा कर सकती थी। टेस्ला का सिस्टम, जिसे वेस्टिंगहाउस ने सपोर्ट किया था, ग्लोबल स्टैंडर्ड बन गया। वायर्स देशों में फैल गए, फैक्ट्रियों, स्ट्रीट कारों और घरों को पावर देते हुए। वायर मॉडर्न लाइफ की रीढ़ बन गया। यह सड़कों और पानी जितना ही जरूरी था। एक सदी तक कॉपर वायर ने राज किया, हमारी आवाजों, खबरों और पावर को ले जाते हुए। लेकिन जैसे जैसे इंफॉर्मेशन की हमारी भूख बढ़ी, कॉपर अपनी लिमिट्स तक पहुंच गया। फाइबर ऑप्टिक्स आया, ग्लास के धागे जो लाइट के पल्सेस ले जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नहीं। एक सिंगल फाइबर ऑप्टिक केबल कॉपर से हजारों गुना ज्यादा डेटा ले जा सकती है। इस लीप ने हाई स्पीड इंटरनेट और ग्लोबल कनेक्टिविटी को पॉसिबल बनाया। आज हमारी वायरलेस दुनिया वायर्स और फाइबर के एक छिपे हुए वेब पर बनी है। वाईफाई राउटर्स, सेल टावर्स और यहां तक कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी भी इन कनेक्शंस पर डिपेंड करती है। वायर गायब नहीं हुआ है, ये बस अंडरग्राउंड चला गया है। हमारी डिजिटल लाइफ को लाइट स्पीड से ले जा रहा है। मेटल से ग्लास तक वायर हमारा वाइटल लिंक बना हुआ है। अनसीन हीरो अभी भी हमारी दुनिया को एक साथ बुन रहा है। क्यों 80% स्मार्ट लोग द ज्ञान वॉल्ट को पसंद करते हैं? क्योंकि ज्ञान फन है और मिस करना नॉट एन ऑप्शन। पसंद आया? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो ताकि कोई ज्ञान हाथ से न जाए। अगली बार मिलते हैं। थैंक्स।